डिग्री करूं या डिप्लोमा करूं ये तो बस एक बहाना है। डिग्री करूं या डिप्लोमा करूं ये तो बस एक बहाना है। असल में आपके पॉजिटिव एटीट्यूड, बैलेंस, स्किल सेट एंड आगे जाने के जज्बे को ही आपके काम आना है। फ्रेंड्स, काफ़ी सवाल आ रहे थे कि सर मैंने डिप्लोमा किया है, मैं सक्सेस हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। सर मैं डिप्लोमा होल्डर हूं, क्या मैं मैनेजर बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा। सर एक डिप्लोमा होल्डर का कैरियर ग्रो करता है या नहीं करता है। सर मैंने सुना है कि डिग्री होल्डर ही आगे जाके मैनेजर बन पाते हैं, आगे जाके उन्हीं का प्रमोशन होता है, उनकी लाइफ सेटल हो जाती है। लेकिन डिप्लोमा होल्डर का क्या होगा, क्या मैं आगे जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। तो आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी किताब में या किसी भी महापुरुष ने यह नहीं लिखा है कि डिप्लोमा होल्डर कभी आगे जाके मैनेजर नहीं बन पाएगा या डिग्री होल्डर ही आगे सक्सेस हो पाते हैं। मैं अपना खुद का एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैं एक डिप्लोमा होल्डर हूं और आज अपनी सक्सेस से काफी खुश हूं। मैंने जो पाया वो मेरे लिए काफी है। अगर मैं कर सकता हूं तो आप लोग भी कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय जोशी। आप देख रहे हैं सक्सेस इन हाउसकीपिंग बाय विजय। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये सवाल आपके दिमाग में, आपके जहन में आया कैसे कि अगर आपको सक्सेसफुल होटलियर बनना है तो आप डिग्री कीजिए, डिप्लोमा होल्डर आगे जाके ग्रो नहीं कर पाता है। क्योंकि इसका जिक्र किसी भी किताब में नहीं हुआ है, ना ही किसी होटल मैनेजमेंट के कॉलेज में ये बताया जाता है कि आप डिप्लोमा मत करो, डिग्री करो। अगर आपको आगे सक्सेसफुल होना है तो डिग्री कीजिए, डिप्लोमा बेकार है, नहीं बताया गया है। डिप्लोमा की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, तभी तो ये सर्टिफिकेशन कोर्स होता है। इवन IHM में भी सर्टिफिकेशन कोर्स होता है डिप्लोमा का। क्यों होता है? देखो, ना ही किसी होटल मैनेजर ने ये बोला है, ना ही किसी यूट्यूब में ये वीडियो अपलोड करके प्रूफ किया गया है कि डिप्लोमा होल्डर आगे जाके सक्सेसफुल नहीं हो सकता। किसने कहा है? तो ये सवाल आया कैसे? दो मेन रीजन है जिसकी वजह से काफ़ी एम्प्लॉयज़ ये सवाल पूछ रहे हैं। सबसे पहला जो मेन रीजन है वो है कि हम खुद पे विश्वास करना बंद कर चुके हैं। हम अपने आप को पहचानना भूल चुके हैं। हम अपनी कैपेबिलिटी, अपनी स्ट्रेंथ को भूल चुके हैं कि हम क्या कर सकते हैं, कितना आगे जा सकते हैं। जैसे रामायण में हनुमान जी को जामवंत जी ने उनकी शक्ति का एहसास कराया था, वैसे ही हमें एक ऐसा गुरु चाहिए, हमें एक ऐसा फ्रेंड सर्कल चाहिए जो हमें अपनी शक्ति का एहसास करा सके, हम आगे जा सकें। तो अच्छे लोगों के साथ रहिए, अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने आप पे विश्वास कीजिए। आप जो कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। और दूसरा जो मेन रीजन है कि हम दूसरों की फेलियर स्टोरी पे बिलीव करते हैं। आपने देखा होगा या सुना होगा, काफ़ी एम्प्लॉयज़ बोलते हैं यार मैं डिप्लोमा होल्डर था इसलिए मैं मैनेजर नहीं बन पाया, वो डिग्री होल्डर था इसलिए आज वो जनरल मैनेजर है। भाई, मैंने भी आप ही के कॉलेज से डिप्लोमा किया है, मैं आप ही का बैच का सीनियर स्टूडेंट हूँ। देखो, 9 साल से सुपरवाइजर की पोस्ट में जॉब कर रहा हूँ। हो सकता है मैं डिप्लोमा होल्डर हूँ, लेकिन मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस नहीं किया हो, मैंने अपनी स्किल सेट को डेवलप नहीं किया हो। और भी रीजन हो सकते हैं, लेकिन मैंने ब्लेम किस पे डाला है? अपने डिप्लोमा सर्टिफिकेशन कोर्स पे। और एम्प्लॉय सोचते हैं हाँ सही बोल रहा है, ये भी तो मेरे ही कॉलेज से है, काफ़ी इंटेलिजेंट था, आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि इसने डिप्लोमा किया है। ओ, मेरा अंकल का लड़का भी तो डिप्लोमा होल्डर था, वो भी कहाँ मैनेजर बना है। ओ, बुआ का लड़का, उसने भी डिप्लोमा किया था, लेकिन क्या हुआ, सुपरवाइजर के बाद जॉब छोड़ी। बिल्कुल सही यार, मैंने डिप्लोमा क्यों किया, मैंने डिग्री की होती तो मैं भी आज मैनेजर बनता, डिप्लोमा बेकार है। फिर वो यूट्यूब में सर्च करता है कि डिप्लोमा होल्डर का फ्यूचर कैसा होगा, डिप्लोमा होल्डर आगे जाके मैनेजर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। तो ये सवाल यहीं से आए हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अपने ऊपर विश्वास बनाए रखिए, अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए और दूसरों की फेलियर स्टोरी पे बिलीव करना बंद कीजिए, अफवाहों पे फोकस मत कीजिए। फ्रेंड्स, ये कहना बिल्कुल सही है कि डिग्री होल्डर को फ्यूचर में एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है या डिग्री होल्डर को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है कि डिप्लोमा होल्डर कभी भी सक्सेसफुल होटलियर नहीं बन सकता या डिप्लोमा होल्डर का फ्यूचर ग्रो नहीं कर सकता। देखिए, मैं खुद एक डिप्लोमा होल्डर हूँ और मैंने काफ़ी जल्दी सक्सेस हासिल की है। आज मैं एक 5 स्टार होटल में एज ए HOD वर्किंग हूँ। मैंने काफ़ी डिग्री होल्डर को काम भी सिखाया है और डिप्लोमा होल्डर से काम भी सिखाया है। जो मेरे एक्स HOD थे वो भी डिप्लोमा होल्डर थे, आज वो जनरल मैनेजर की पोस्ट में काम कर रहे हैं। और मेरे अंदर काफ़ी एग्जीक्यूटिव डिग्री होल्डर है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस, मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन आज वो एज ए एग्जीक्यूटिव या असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट में वर्किंग है। देखो, डिग्री एंड डिप्लोमा बस एक बहाना है। आप कितना आगे जाएंगे ये आपके पॉजिटिव एटीट्यूड एंड स्किल सेट ही आपको बताएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने डिप्लोमा किया है ना तो टेंशन मत लो, आप डेफिनेटली एक दिन
सक्सेसफुल होटेलियर बन के दिखा सकते हो। अपने ऊपर विश्वास तो कीजिए, मेहनत कीजिए, सीखने एंड सिखाने पे फोकस कीजिए, अपने स्किल्स को डेवलप कीजिए, अपने लिए टाइम निकालिए। कौन क्या कर रहा है, किसने क्या किया, कितना साल इस कंपनी को दिया है, सुपरवाइजर बना या नहीं बना, मैनेजर बना या नहीं बना, डिग्री की है, डिप्लोमा की है, सब छोड़िए। सिर्फ अपने बारे में सोचिए, सिर्फ अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने गोल पे फोकस कीजिए। आप डेफिनेटली एक दिन सक्सेसफुल होटेलियर बन के दिखाओगे। और हो सकता है कि आने वाले 5 साल के बाद ये वीडियो जो देखे वो इसमें कमेंट करेगा कि मैंने अपना गोल अचीव किया है, मैं बना हूं डिप्लोमा होटल करने के बाद एक मैनेजर। काफ़ी एम्प्लॉयज़ होते हैं कि उनके पास डिग्री करने के लिए पैसा नहीं होता। काफ़ी एम्प्लॉयज़ ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर फैमिली की इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो 3 से 4 साल डिग्री में नहीं दे सकते अपना समय। इसलिए वो 1 साल का डिप्लोमा करके इस इंडस्ट्री में आते हैं ये सोच के कि एक दिन उनको नाम मिलेगा, पैसा मिलेगा और वो यहाँ से सक्सेस बन के निकलेंगे, अपनी फैमिली का नाम रोशन करेंगे। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि कुछ लोग उनको इतना बहका देते हैं, वो इतनी जल्दी लोगों के फेलियर स्टोरी पे बिलीव करने लगते हैं कि उनका खुद पे से विश्वास टूट जाता है। वो ये भूल जाते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, उनकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है। वो उन एम्प्लॉय जैसे नहीं है जो फेल हो चुके हैं। अगर वो फेल भी होंगे तो उनके अंदर दोबारा उठने का जज्बा खो जाता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी एचओडी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई डिप्लोमा होल्डर आ रहा है तो प्लीज़ उस पर फोकस कीजिए, उसको इतना सिखाइए कि उसका मोरल कभी डाउन ना हो, उसके कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप कीजिए। बिलीव मी, अगर एक डिप्लोमा होल्डर भी आपके पास काम सीख के मैनेजर बन गया ना, लाइफ टाइम आपको दिल से दुआ देगा। जैसे आज मैं अपने एक्स एचओडी को दुआ देता हूँ कि उसने मुझे सिखाया, उस सुपरवाइजर को भी दुआ देता हूँ जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, उन सब सीनियर्स को मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ जिसने मुझे काम सिखाया है। तो सेम आपके साथ भी होगा। आप भी डिप्लोमा होल्डर का मोरल कभी डाउन मत होने देना। देखिए, अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ। अगर आपने इस फॉर्मूले पे फोकस किया तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। आप अगर फ्रंट ऑफिस में डिप्लोमा करके फ्रंट ऑफिस मैनेजर बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली बनेंगे। अगर आप हाउसकीपिंग में डिप्लोमा करके एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली बनेंगे। अगर आप F&B सर्विस में डिप्लोमा करके F&B मैनेजर बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली बनेंगे। अगर आप F&B प्रोडक्शन का कोर्स करके एग्जीक्यूटिव शेफ बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली बनेंगे। बस इस फॉर्मूले पे फोकस कीजिए और इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में चिपका दीजिए और इस पर फोकस कीजिए तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। वो फॉर्मूला क्या है मैं आपको बता दूं। वो फॉर्मूला है BSNL। BSNL सिम वाला नहीं है, एक BSNL फॉर्मूला है जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बिहाफ पे उन सभी डिप्लोमा होल्डर के लिए बनाया है जिनका मोरल डाउन हो रहा है या जिनके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि मैं मैनेजर बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा, मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं ग्रो करूंगा या नहीं करूंगा। B स्टैंड्स फॉर ब्रांडिंग। हमेशा अच्छे होटल्स के साथ काम करना। एक बात हमेशा याद रखना, नाम बिकता है। अगर आपने डिप्लोमा किया है उसके बाद आप 2 स्टार या 3 स्टार होटल्स में काम करने चले गए ये सोच के कि वहाँ पे पैसा मिल रहा है, कंपनी एकोमोडेशन दे रही है, ड्यूटी टाइमिंग काफ़ी कम है, खाना काफ़ी अच्छा है, तो आपको आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ समय के लिए पैसों का मोह त्याग के कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, सैक्रिफाइस कर लीजिए, लेकिन अपने ब्रांड होटल के साथ कभी भी सैक्रिफाइस मत करना। देखिए, मैं खुद एक डिप्लोमा होल्डर था और आज यहाँ तक पहुँचा हूँ तो केवल एक ब्रांडेड होटल की वजह से। मैंने काम तो सिखाई है लेकिन मेरे CV में वॉल्यूम दिया है उन नामों ने, उन नामी होटल्स ने। देखिए, मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया लीला ग्रुप ऑफ होटल्स से, फिर मैं ITC में गया, मैंने कार्सन ग्रुप में काम किया है, तो इन्होंने मेरे CV को वॉल्यूम दिया है। तो हमेशा ब्रांडेड होटल के साथ ही काम करना। S स्टैंड्स फॉर स्टेबिलिटी। अपने प्रोफाइल में स्टेबिलिटी लेके आइए। आपने देखा होगा कि काफ़ी एम्प्लॉइज़ 1 साल या 1.5 ईयर जॉब करने के बाद अपना CV naukri.com में अपलोड करते हैं, monster.com में अपलोड करते हैं, लिंक्डइन में जाते हैं, अपने सीनियर को अपना CV भेजते हैं और बोलते हैं कि सर मैंने 1.5 ईयर लीला ग्रुप में काम किया है, मैं 3 मिनट में बैड मेकिंग कर लेता हूँ, टास्क की R1, R2, R3, R4 सब याद हो गया है, मशीन भी चला लेता हूँ, पॉलिशिंग भी कर लेता हूँ, शैम्पूइंग भी कर लेता हूँ, सर टर्नओवर के बारे में मालूम है और मोबाइल के बारे में मालूम है, मुझे सब कुछ मालूम हो गया है, हल्की फुल्की इंग्लिश भी आती है, सर मैं अब सुपरवाइजर की अप्लाई कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है।
देखो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने प्रोफाइल में स्टेबिलिटी लेके आइए। देखिए पहला प्रमोशन अगर आपको मिलेगा ना, वो आपको ग्रास रूटल ही मिलेगा। आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं वहाँ पे अपने आप को इतना स्टेबल कीजिए कि आपको पहला प्रमोशन वहीं से मिले। और सेम मेरे साथ भी हुआ था, क्योंकि अगर आप न्यू हैं, अगर आपने 2 साल भी काम कर लिया है, उसके बाद अगर आप सोच रहे हैं कि आप किसी और होटल में एज ए सुपरवाइजर अप्लाई करेंगे तो प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि आप एज ए फ्रेशर हैं और कोई भी एम्प्लॉयर फ्रेशर पे इतनी जल्दी बिलीव नहीं करता है, खासकर एक सुपरवाइजर पोजीशन पे, क्योंकि वो कनेक्टिंग पोजीशन होती है मैनेजर और एम्प्लॉयज़ के बीच में, तो इतनी जल्दी कोई बिलीव नहीं करता है। तो अपने प्रोफाइल में स्टेबिलिटी लेके आइए और कोशिश कीजिए कि आप जिस होटल में वर्किंग हैं वहीं पे आपको पहला प्रमोशन मिले। एंड स्टैंड्स फॉर नेटवर्क, यानी कि कनेक्टिविटी, या फिर हम कह सकते हैं रेफरेंस। आप सभी को मालूम है कि इस इंडस्ट्री में रेफरेंस की कितनी ज़्यादा वैल्यू है। आपको कोई क्यों रिफ़र करेगा? आपको इसलिए रिफ़र करेगा क्योंकि आपने अपने सीवी में वॉल्यूम बनाया हुआ है, आपने ब्रांडेड होटल्स के साथ काम किया, आपके प्रोफाइल में स्टेबिलिटी है, आप भागते नहीं हो, आप 6 महीने में जॉब नहीं चेंज करते हो, आप एक क्विक लर्नर हो, आपका यस एटीट्यूड है, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है। देखो रेफरेंस 2 तरीके से बनता है। एक बनता है चापलूसी करके। जो रेफरेंस चापलूसी करके बने वो आपको कभी भी ग्रो नहीं होने देगा। आप केवल उस एम्प्लॉयर के साथ सर्वाइव कर सकते हैं जिसकी आप चापलूसी कर रहे हैं, वो भी लंबे समय तक नहीं। और दूसरा होता है अपनी मेहनत से, अपने काम से अपने सीनियर को इम्प्रेस करना, अपने यस एटीट्यूड से, अपने यूनिक पर्सनैलिटी से अपने सीनियर को इम्प्रेस करना, अपने प्रोफाइल से अपने सीनियर को इम्प्रेस करना। अगर आपने अपने सीनियर को अपने काम से इम्प्रेस किया है, आपका सीनियर आप पे बिलीव करने लगा है, तो डेफिनेटली वो आपको रिफ़र करेगा। अगर उसने आपको रिफ़र किया तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। सक्सेस तभी मिलेगी जब आप ब्रांडेड होटल के साथ काम कर रहे हो, आपके प्रोफाइल में स्टेबिलिटी है, आपका सीनियर आपके काम से हैप्पी है। एंड एल स्टैंड्स फॉर लर्निंग। अपनी लर्निंग कभी भी नहीं छोड़नी है। कहते हैं ना, टुडे यू स्टॉप लर्निंग मीन्स यू डाइंग। डाइंग का मतलब ये नहीं कि आप मर गए हो, डाइंग का मतलब यह है कि आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, आप जहाँ पे हो आप वहीं पे रुके हुए हो। तो अपनी लर्निंग पे हमेशा फोकस करना, हमेशा सीखना। हर दिन एक चीज़ भी आप नहीं सीखोगे तो एक साल में 365 दिन आप नई चीज़ सीख सकते हो। और नई चीज़ सीखी को आपको इम्प्लीमेंट करना है, अपने जूनियर को सिखाना है। तो BSNL पे फोकस कीजिए, कनेक्ट हो जाइए इस फॉर्मूले के साथ, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। तो फ्रेंड्स आप मुझे बताइएगा कि आज का वीडियो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट था। क्या आपने आज की वीडियो से कुछ सीखा? क्या ये आपको आगे लेके जाएगी? अगर हाँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को हर एक डिप्लोमा होल्डर के पास शेयर करना। मुझे विश्वास है ये वीडियो देखने के बाद वो जरूर मोटिवेट होगा और आगे जरूर जाएगा। तो मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।